आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनपढ़ मन। और मन के दाएं बाएं हमने देखिए दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अनपढ़ शब्द को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। ये काला रंग ही देखिए अज्ञानता का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। और यूं कहो कि अनपढ़ का भी देखिए आज हमने प्रतीक बना दिया। जबकि मन को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए संसारी विषय भोगों का एक आकर्षण से है। और मन तो देखिए अनादि काल से हम सब का ही विषय भोगों में आसक्त है। ये विषय भोगों को भोगने में इसकी रुचि बनी रहती है। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि इसकी लोलुपता बनी रहती है। यानी कि ये लगभग मन में विषय भोगों का ही चिंतन इसके चलता रहता है। और संसार में तो आज कुछ स्थितियां 24/7 की भी बढ़ चुकी हैं। ये 24/7 का भी प्राय देखिए, सातों दिन 24 घंटे, यानी कि हम जीवन पर इन विषय भोगों को भोगने में ही रुचि रखते हैं। और भोगते भोगते हम थकते भी नहीं हैं। जब जब हम थकते हैं या रुकते हैं या कोई रोगग्रस्त हो जाते हैं तो फिर उन रोगग्रस्त स्थितियों पर हम कुछ इलाज करवाते हैं। और इलाज करवा के पुनः जब एक स्थूल शरीर के स्तर पर ठीक ठाक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर पुनः हम इन विषय भोगों का संग करते हैं, भोग करते हैं। ये एक साधारण स्तर पर देखिए एक सच्चाई है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता। इसीलिए तो हमने देखी दाएं बाएं सफेद रंग के ही प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये अनपढ़ की स्थिति देखिए तामसी स्थिति है। मन का अभिप्राय देखिए ये राजसी स्थिति है। और सात्विक स्थिति क्योंकि आपके हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए इस बात का इशारा करने के लिए हमने मन के दाएं बाएं दोनों तरफ दो प्रश्न चिन्ह लगा दिए, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन करें, विचार करें। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता तो निश्चित रूप से आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। हालांकि हम देखिए भौतिक स्तर पर तो एक मिनट अपने जीवन का भी बेकार नहीं करते। हम अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक भोग भोगना चाहते हैं। यानी कि भोग दृष्टिकोण से तो किसी भी मनुष्य में कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती कि वो कहे कि भाई मेरे पास समय नहीं है। भोगों के लिए तो मनुष्य समय निकाल लेता है। यानी कि रजोगुण के लिए या तमोगुण की स्थितियों के लिए तो मनुष्य सभी ही समय निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो सतोगुण की प्रति जो एक स्थितियां हमने दर्शाई हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता। सत्वगुण का संग ना करना ही ये एक सात्विक स्थिति कमजोर होना है। देखिए जब आपके हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता, देखिए शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां होती हैं तो हम सर्वप्रथम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। वाहन चला रहे हैं तो हम अपने वाहन की लाइट भी ऑन कर देते हैं। सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे प्रकाश उपलब्ध करवाए जाते हैं। किस लिए? ताकि आपको हमें दिखाई दे। अब आंखें स्वस्थ रहने पे भी अंधकार में आपको हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय क्या है कि तन के स्तर पर प्रकाश अनिवार्य है। जबकि दूसरी ओर इस तन को, इस स्थूल शरीर को, या यूं को कि आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम भोग विषयों का सुख भोगते हैं। और भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी स्थितियों पर तन के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए। लेकिन इस तन का जो संचालक है, देखिए तन कहो, स्थूल शरीर कहो, ज्ञानेंद्रियां कहो, कर्मेंद्रियां कहो, ये मात्र एक यंत्र है। इस यंत्र का जो एक संचालन है
वो देखिए मन के पास है। मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, क्योंकि मन देखिए भले ही परमात्मा ने आपको हमें सृष्टि के आरंभ में तो एक सात्विक स्थिति में दिया था, बुद्धि भी सात्विक ही थी, लेकिन मन अनादिकाल से विषय भोगों में असत्य रहता हुआ इस मन को हमने देखिए सात्विक से राशि बना ली है। और कहीं कहीं आज कल युग में ये मन देखिए तामसी भी बनता जा रहा है। इन सभी स्थितियों पर एक एक शब्द पर थोड़ा आप चिंतन करो। देखिए जब मन अनपढ़ हो जाता है, अनपढ़ का अभिप्राय ही क्या है, देखिए जब मन ही तामसी बन जाता है। देखिए ये भोग विषय जब आरंभिक स्तर पर हम इनका संग करते हैं, भोग करते हैं, ये आरंभिक स्तर पर जितने भी भोग विषय हैं, ये भले ही आपको में तृप्त करते हैं और कुछ तो आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकताएं हैं। सूर्य शरीर की आवश्यकताओं से तो शास्त्र भी इनकार नहीं करते, लेकिन प्रभु राम जी ने त्रेता युग में आपको में एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। ये सभी स्थितियां आपको हमें जाननी होगी, समझनी होगी, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो मन अनपढ़ गवार बन चुका है, देखिए अनपढ़ गवार मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मन अमर्यादित ढंग से इन विषय भोगों का ही भोग भोगता जा रहा है। अपने आप को इन विषय भोगों की गलियों में एक आवारागर्दी की स्थिति में ही आपने हमने इस मन को खुला छोड़ रखा है। तो ये सभी स्थितियां ये अनपढ़ मन की निशानी है। देखिए राजसी और तामसी स्थितियां ये दोनों ही बंधनदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं कि सतोगुण ही एकमात्र मुक्तिदायक है, और उस सतोगुणी बल्ब को हमने जलाया ही नहीं है, ऑन ही नहीं किया, यानी कि अपनी बुद्धि को मन द्वारा हमने नियंत्रित नहीं किया। अब बुद्धि भी सात्विक तभी रह पाती है जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। और जब मनुष्य की सत्संग में कोई रुचि ही नहीं है, 24 घंटे 7 दिन उसकी विषय भोगों में ही रुचि है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, ये राजसी बन जाती है। राजसी मन बुद्धि में देखिए एक दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती जब गहरे तल पे हो जाती है, विषय भोगों की आसक्ति मनुष्य की बढ़ने लगती है, तो फिर ये जो 5 निंदनीय स्थान है जिनको भागवत पुराण में देखिए तमोगुण से जोड़ा गया है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, फिर इन सभी स्थितियों में कब मनुष्य की बुद्धि राशि से भी तामसी बन जाती है, मनुष्य छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता हुआ विषय भोगों को हथियाता है, भोगता है, संग्रहित करता है। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा जीवन, आपका हमारा कर्माशय, आपके हमारे संस्कार बिगड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्य शरीर बिगड़ने लगता है। यानी कि ये मन जब जब अनपढ़ गवार की स्थिति में बना रहता है, तो आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होते हैं, ये कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चलते हुए ये पाप कर्म करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि ये अपने कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाते। देखिए जब मन अनपढ़ है, अब अनपढ़ मनुष्य को देखिए जैसे संसार में एक सही गलत का समझ नहीं होती। देखिए अनपढ़ मनुष्य को तो कोई अच्छा वेतन का कोई ऐसा जिम्मेदारी का पद नहीं मिलता। अनपढ़ गवार को तो देखिए कुछ ऐसे ही एक छोटे मोटे कार्य है जो स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य से करवाए जाते हैं। तो अनपढ़ मनुष्य की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, ये भौतिक स्तर पर है। हालांकि हमारा देखिए उस स्थिति विशेष को मात्र एक उदाहरण रूप में ले रहे हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता तो उसको अपने धर्म की एक सात्विक स्थिति का, एक कर्तव्य कर्म का, अपनी जिम्मेदारियों का बोध नहीं होता। यानी अनपढ़ मन आंख बंद करके विषय भोगों में असक्त रहता है, उसको सही गलत की पहचान नहीं होती। यानी कि जिन पाप कर्मों को मनुष्य आज कर रहा है या पाप कर्म नहीं भी करता, तो सतोगुण के अभाव में, सत्संग की न्यूनता के कारण
विषय भोगों में ही असत रहता हुआ अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। देखिए, जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जो जीवन में वो राजसी या तामसी ही बना रहता है। ये रजोगुण तमोगुण पड़ोसी है। जिस मनुष्य का रजोगुण देखिए सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं तो हम करते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में आपके हमारी दिनचर्या में ये विषय भोग आवारागर्द हो गए। यानी कि अनपढ़ मन की यही कुछ स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिखने लगती हैं। तो फिर आपका बड़ा श्रद्धापूर्वक सत्संग होता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा मिला हुआ जीवन भले ही भौतिक स्तर पर जितनी भी ऊंचाइयों को छू भी ले, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम फेल होते जाते हैं, असफल होते जाते हैं। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको मैं ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। उस अवसर का भी यदि हम लाभ नहीं उठाते तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम अपने मिले हुए जीवन में ये अनपढ़ मन जैसी ही स्थितियों में एक अपना जीवन यूं ही व्यर्थ करते। क्योंकि जब तक स्थूल शरीर के साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर बिना श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मनन चिंतन शोध की स्थितियां तो उत्पन्न ही नहीं होती। देखिए, जो पहली कक्षा में ही फेल हो जाता है तो फिर वो 10वीं कक्षा की परीक्षा में तो बैठने का कोई अधिकारी ही नहीं बनता। जैसे आईएएस की परीक्षा में देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो फिर वो मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य माना जाता है। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य देखिए सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता तो फिर वो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियां बनती नहीं है। योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की जो एक अवसर है जो मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध होते हैं। यानी कि जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो मन बुद्धि के स्तर पर कोई चिंतन नहीं होता। जब मन बुद्धि के स्तर पर कोई चिंतन आरंभ ही नहीं होता तो फिर कारण शरीर की स्थितियां सुधरते नहीं है, शुभ संस्कार बनते नहीं है। तो जो पहले आपके बड़े एक प्रभाव में कार्य शरीर की स्थितियां थी और यदि वर्तमान जीवन में भी हमने देखी राजसी स्थितियों का संग किया, तामसी स्थितियों का संग किया, तो फिर सात्विक शुभ संस्कार बन नहीं पाते। और राजसी संस्कार भले ही आरंभिक स्तर पर बुरे नहीं माने जाते, लेकिन ये देर सवेर तमोगुण में गिराते हुए पाप कर्म करवाने लगते हैं। इसके फलस्वरूप बुरे संस्कार सहज ही बनने लगते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये राजसी स्थितियों के फलस्वरूप ही एक विशेष रूप से धैर्य होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको वे भावार्थ समझने होंगे। इसीलिए हमने देखिए अनपढ़ शब्द को तो काले रंग से दर्शाया है, मन को रंगीन रंग से, और ये दोनों ही स्थितियों के दाएं बाएं हमने सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ताकि तन के स्तर पर भी हम इस पर विचार करें, मन बुद्धि के स्तर पर भी विचार करें, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन जो हर क्षण छोटा होता जा रहा है। यानी कि जैसे परीक्षा का देखिए 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 2.5 घंटे बीते, पौने 3 घंटे बीते, तो अंतिम 15 मिनट में तो एक अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी देखिए जाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य वृद्धावस्था के आने पे भी यदि जागता नहीं है, यानी कि अपने मन के दाएं बाएं की जो एक स्थितियां हैं, मन बुद्धि द्वारा चिंतन नहीं करता, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, तो निश्चित रूप से आपके मरी जो एक बड़े भविष्य की स्थितियां हैं वो भी फिर एक अंधकार में ही रहती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। यानी कि इन अनपढ़ मन की जो एक स्थितियां हैं, इस अनपढ़ मन की स्थिति से बाहर निकलते हुए इसको मन को सात्विक बनाना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी ताकि हम
रजोगुण से सतोगुण में पहुंचे, फिर सतोगुण से वहां रुकते हुए कर्म कांड करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए, ताकि आपके भरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। यानी कि हम मिले हुए जीवन में एक पढ़े लिखे इंसान की तरह एक अच्छे वेतन के कमाने की दिशा की ओर चले, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हुए शुद्ध कमाई करें, कारण श्री को कर्म से शुद्ध करें, ताकि आपको हमें पुनः कम से कम मनुष्य योनि का अवसर मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही आपको हमें पुनः आध्यात्मिक उन्नति करने का एक पात्रता मिलती है, एक लाइसेंस मिल जाता है। तो इन सभी स्थितियों का आपको हमें चिंतन करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके मेरे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम तामसी अनपढ़ जैसी बुराइयों से बाहर निकले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह पढ़ाई लिखाई करने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई एक बुरा लगा हो, क्योंकि आज का कुछ विषय ही देखिए ऐसा था जिस पर कुछ कटाक्ष रूप में, कुछ सच्चाई रूप में हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे, ताकि हम सभी भाई बहन जैसे भौतिक स्तर पर अनपढ़ गवार बनना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। अक्सर आजकल तो देखिए हम 2.5-3 वर्ष के बच्चों को ही भौतिक शिक्षा के लिए आरंभ से ही भेजना आरंभ कर देते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में वृद्धावस्था में आकर भी अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक स्तर पर अनपढ़ ही बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।